हरे कृष्ण। तो भगवद गीता यथारूप को सरल भाषा में समझने की इस यात्रा पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम सब मिलकर भगवद गीता के इन 700 श्लोकों को एक बहुत ही आसान, सुलभ तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। चलिए कल्पना करते हैं। मान लीजिए हम सब इस भौतिक दुनिया में एक खोए हुए यात्री की तरह हैं, एक ऐसी जगह जिसे हम ठीक से नहीं जानते, और हम सब अपनी असली पहचान और यहाँ होने का असली मकसद खोजने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी खोज में कुछ बुनियादी सवाल उठते हैं। मैं कौन हूँ? मैं दुख क्यों भोग रहा हूँ? ये वो सवाल हैं जो हर सोचने वाले इंसान के मन में कभी ना कभी जरूर आते हैं। और जानते हैं, ये कोई नए सवाल नहीं है। सनातन गोस्वामी जैसे महान संतों ने भी परम सत्य को जानने के लिए यही सवाल पूछे थे। तो सवाल ये उठता है कि हम खुद इन सवालों के जवाब क्यों नहीं ढूंढ पाते। देखिए, वैदिक ज्ञान हमें बताता है कि हम सब में 4 स्वाभाविक कमियां हैं। पहली, हम गलतियां करते हैं। दूसरी, हम बहुत आसानी से माया या भ्रम में पड़ जाते हैं। तीसरी, हम में धोखा देने की प्रवृत्ति होती है। और चौथी, हमारी इंद्रियां, हमारे सेंसेस इम्परफेक्ट हैं, लिमिटेड हैं। ये कमियां हमारी चेतना पर एक पर्दे की तरह काम करती हैं, जो हमें सच देखने से रोकती हैं, और बस इसी वजह से हम कभी स्थायी खुशी नहीं पा सकते। तो इसी उलझन को, इसी संघर्ष को मन में रखते हुए चलिए अब भगवद गीता की सेटिंग पर आते हैं, यानी कुरुक्षेत्र का युद्ध का मैदान। देखिए, ये सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, नहीं, ये एक बहुत ही गहरा, एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक है हमारे अपने मन के अंदर चल रहे युद्ध का। देखिए, भगवान कृष्ण खुद गीता में क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि हर जीव उनका ही सनातन अंश है, पर इस बद्ध जीवन में आकर वो अपने मन सहित 6 इंद्रियों से एक बहुत कठिन लड़ाई लड़ रहा है। और कुरुक्षेत्र में अर्जुन की जो हालत थी ना, उनका जो कन्फ्यूजन था, वो बिल्कुल इसी संघर्ष को दिखाता है, जिसका सामना हम सब हर रोज करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो युद्ध है ना, ये 2 स्तरों पर लड़ा जा रहा है। एक तरफ तो वो असल युद्ध है कुरुक्षेत्र का, जहां अर्जुन अपने ही परिवार वालों के खिलाफ खड़े हैं, और दूसरी तरफ है हमारा अंदर का युद्ध, भ्रम के खिलाफ, मोह के खिलाफ, हमारे अपने मन की मांगों के खिलाफ हमारी रोज की लड़ाई। तो ये समझना बहुत जरूरी है, अर्जुन की जो समस्या है वो असल में हम सबकी समस्या है, और इसीलिए जो ज्ञान उनको मिला वो हम सब के लिए है। अच्छा, तो चलिए फिर से उसी खोए हुए यात्री की कहानी पर वापस चलते हैं। सोचिए, घना अंधेरा है, चारों तरफ भ्रम है। ऐसे में हमें क्या चाहिए? हमें एक ऐसा गाइड चाहिए, है ना, जिसके हाथ में एक लालटेन हो, एक ऐसी लालटेन जिसकी रोशनी एकदम साफ हो, प्योर हो, जो हमें सही रास्ता दिखा सके। और बस यहीं पर श्रील प्रभुपाद के अनुवाद भगवद गीता यथारूप का असली महत्व समझ आता है। यथारूप का मतलब ही यही है, जैसा है वैसा ही। मतलब ज्ञान की उस रोशनी को बिना किसी अपनी सोच या मिलावट के शुद्ध रूप में पेश किया गया है। ये वो शुद्ध ज्ञान है जो गुरु शिष्य परंपरा से सीधे हम तक पहुंचा है। ये कोई बस कहने की बात नहीं है। श्रीमद् भागवतम खुद इस बात पर जोर देता है कि परम सत्य वो है जो असलियत और भ्रम में फर्क करे, और ये सबके भले के लिए होता है। और जब इस ज्ञान को यथारूप यानी बिना मिलावट के पेश किया जाता है, तभी ये हमारे जीवन के दुखों को जड़ से उखाड़ सकता है। तो भगवद गीता क्या है? ये एक पूरा विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान। उस खोए हुए यात्री के लिए ये एक परफेक्ट मैप है, या आप इसे एक सार्थक जीवन जीने के लिए एक यूजर मैनुअल भी कह सकते हैं। और इस साइंस में 5 मूल चीजों को समझाया गया है। ईश्वर यानी द सुप्रीम कंट्रोलर, जीव यानी हम सब आत्माएं, प्रकृति यानी ये मटेरियल वर्ल्ड, काल मतलब समय, और कर्म यानी हमारे एक्शंस और उनके रिएक्शंस। इन 5 को समझ लिया तो हमें लाइफ का पूरा पिक्चर साफ हो जाता है। गीता कोई रैंडम कलेक्शन ऑफ थॉट्स नहीं है, इसका स्ट्रक्चर बहुत लॉजिकल है, जो ये साबित करता है कि ये एक विज्ञान है। इसके जो 18 अध्याय हैं वो स्टेप बाय स्टेप गाइड की तरह हैं। अध्याय 2 में आत्मा को समझने से शुरू होकर अध्याय 12 में भक्ति तक, और फिर अध्याय 18 में सब कुछ समेटते हुए परम समर्पण तक। ये एक पूरी व्यवस्थित जर्नी है। तो अब हम उस यात्री की कहानी के अंत पर आते हैं, उसकी मंजिल पर। देखिए, इस यात्रा का मकसद सिर्फ रास्ता ढूंढना नहीं है, बल्कि अपने असली घर वापस लौटना है।
तो आखिर इस पूरी यात्रा का, इस सारे ज्ञान का सबसे बड़ा मकसद क्या है? वो है भगवान के धाम में कृष्ण के साथ अपने उस रिश्ते को फिर से जगाना जिसे हम भूल चुके हैं। हमारा वो शाश्वत प्रेम भरा रिश्ता, वही हमारी असली घर वापसी है। बैक होम, बैक टू गॉडहेड। तो भगवत गीता को सिर्फ एक किताब की तरह मत देखिए। ये तो भगवान कृष्ण का एक पर्सनल इनविटेशन है, हम सबके लिए, हर एक आत्मा के लिए लिखा गया एक लव लेटर है जो समय से परे है। तो सवाल ये है, क्या अब दुनिया के इस सबसे महान प्रेम पत्र को खोलने का समय आ गया है? इसी विचार के साथ हम इस यात्रा के लिए आप सभी को आमंत्रित करते हैं। हरे कृष्णा।